नमस्कार। इस समय जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आप विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल है आरसपुरा की तहसील सुचेतगढ़ के फ्लोरा तहसील के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उन्हीं के देवर के बेटे द्वारा किस तरह बर्बरता से पीटा जा रहा है। आखिर क्या कोई ऐसा करता है? बात यह है कि ज़मीनी विवाद को लेकर ये सारी घटनाक्रम हुआ है। कोई भी किस तरह की भी रंजिश हो, क्या एक बुजुर्ग महिला को इस तरह से पीटना क्या इंसानियत कही जाती है? हमें नहीं पता कि ये ज़मीनी विवाद किस ज़मीन को लेकर है, पर हाँ, जो विजुअल हमारे पास आए हैं, सबसे बड़ी बात ये एक सेना कर्मी की माँ है। वो सैनिक जो इस समय अपनी ड्यूटी पर है, इस समय बिलख रहा है, रो रहा है अपनी माँ की ये व्यवस्था देकर, और वो फटाफट छुट्टी के लिए अपील कर रहा है। हम उन्हीं के बेटे से बात करेंगे। आज सुबह की तस्वीरें हैं एक ज़मीनी विवाद को लेकर। अपने ही देवर के बेटे और उसकी बहू द्वारा इस बुजुर्ग 70 साल की महिला को किस तरह से पीटा जा रहा है। अरे ज़मीनें जायदाद यहीं पर रह जाती हैं। अगर कोई भी परेशानी, आप कानून का सहारा लीजिए। इस तरह से एक बुजुर्ग महिला को, जो इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आरसपुरा सुचेतगढ़ के तहसील जो है वो फ्लोरा की है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट जम्मू की अगर बात करें, ये फ्लोरा इलाके के जो विजुअल आज सुबह के, यानी ज़मीन जायदाद को लेकर आप इतने अंधे हो जाते हैं कि इंसानियत ही दम तोड़ देती है, रिश्ते ही तार तार हो जाते हैं। उन्हीं के बेटे को लाइन पर लेंगे हम इस समय, उनको जो इस समय सेना में है, आखिर क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसी मारपीट हो रही है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पर अफसोस आता है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि ज़मीन जायदाद इधर ही रह जानी है। रिश्ते निभाना ज़रूरी है, रिश्तों को बचाना ज़रूरी है। हम बात करेंगे 19 के बेटे से कि आखिर क्या पूरी घटनाक्रम है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार भैया। नमस्ते जी भैया जी, ये विजुअल हमारे पास आए, बड़े ही दिल दहला देने वाले विजुअल है। आखिर किस बात की, ऐसी कौन सी बात होगी उस 70 वर्षीय महिला जो आपकी माता जी हैं, जिन्हें इतनी बुरी तरह से आप ही के चाचा के बेटे और उनकी बहू द्वारा पीटा गया? जी भैया। मैम, ये हमारा जो डिस्प्यूट है इनके साथ, ज़मीन का डिस्प्यूट है। जी। ये जो लेडीज हैं, ये हमारे से जितनी हमारी ज़मीन, चार भाई हैं, चारों में जितनी डिस्प्यूट होती है उसमें से ज़्यादा ज़मीन चाहती हैं जी। जिसके लिए हम विरोध करते हैं कि जितनी ज़मीन जिसको आती है उसको उतनी ही मिलनी चाहिए। हम अपने ज़मीन में से आपको ज़मीन एक्स्ट्रा नहीं देंगे। जी जी। इसका डिस्प्यूट है। जी जी। इसके लिए हमने यहाँ मुंसिफ कोर्ट आरसपुरा में हमने केस फाइल भी कर रखा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जी जी। तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, हर किसी की चौखट पे जाके मत्था टेक दिया है हमने कि हमारी जमीन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अगर इनको ज्यादा आती है तो इनको ज्यादा दे दी जाए, अगर इनको बराबर आती है तो इनको बराबर दे दी जाए। तो भैया आप इस समय कहाँ पे हैं भैया? मैं आर्मी में जॉब कर रहा हूँ और मैं हिसार में मेरी ड्यूटी है इस टाइम। आप दूर हैं इस समय, तो आपकी घर में कौन कौन है इस समय? घर में मेरी ये वाइफ है और मेरी मदर है। जी जी। जिसके कारण की जमीन की जो देखभाल है वो उन्हीं को करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सुबह क्या हुआ? जो विजुअल हमारे पास आए हैं, ये बड़े ही दहला देने वाले विजुअल हैं। किस तरह से आपकी माता जी को मारा जा रहा है, ये क्या हुआ है आज? इतना कौन सा हो गया कि हाथ उठाने की नौबत आ गई? मैम जी, पिछली बारी भी इस लड़के के बड़े भाई ने और एक जो लेडी वहाँ पे है उसके बेटे ने मेरी मदर को पहले भी मारा था। जी जी। लेकिन जब हमने पुलिस कंप्लेंट वगैरह करवाई तो पुलिस ने जो एक्शन लेना था वो लिया नहीं। जी। जिसके कारण हम कोर्ट के थ्रू इनके ऊपर एफआईआर करवाने के लिए केस लड़ रहे हैं। जी जी। जहाँ से इनको डेली सम्मन जाते हैं, हर तरीके के ऊपर इनको सम्मन जाते हैं, लेकिन ये सम्मनों में वहाँ पे हाजिर नहीं हो रहे जी। और वो उस टाइम पे इन पे कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके लिए इनका दिल इतना बढ़ गया कि इन्होंने अभी इतनी ज्यादा ब्रूटली से मेरी मदर को मारा है। बहुत बुरी तरह मारा भैया। हम भी कानून में कोई विश्वास नहीं रखते और यकीन मानिए कि आज मेरा भी कानून से थोड़ा विश्वास उठ गया है। पिछले 2 साल से हम अकॉर्डिंगली कानून के चल रहे थे कि जैसे कानून के दायरे में जो कुछ पॉसिबल है हम वैसे चलेंगे, हम इनके जैसा नहीं करेंगे। लेकिन 2 साल में हमें कानून का रास्ता चुनने के बाद आज ये रिजल्ट मिला है। और ये जो कोर्ट की तारीख पड़ती है उसमें तारीख में नहीं जाते, ये यहाँ कोर्ट बुलाती है, पुलिस के सामने ये धमकियां देते हैं कि हम तो इनको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। पुलिस के सामने तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। पिछली बारी जब हुआ था जी, पिछली बारी जब इन्होंने मारा था तो तब तो
इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। इस बार ही इन्होंने फिर हम इम्प्लीमेंट वगैरह करवाया था, तो इस बार पुलिस ने खुद आके इम्प्लीमेंट वगैरह करवाया। जी जी लेकिन कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने के बाद भी इन्होंने ऐसे मेरी मदर को मारा है। जी जी ये देखा जाए तो इन्हें ये करते क्या है, इन्हें कानून का डर नहीं है, किसी भी चीज मैं समझता हूँ, मैं तो यहाँ फौज में नौकरी कर रहा हूँ, मुझे सिविल की तो इतनी जानकारी नहीं है। मुझे लग रहा है कि सिविल में किसी को भी कानून का कोई डर नहीं है। जी जी जो जिसके दिल में आता है वो कर सकता है, ऐसी ही मुझे लगता है कि अश्योरिटी है वहाँ पे। आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप सैनिक हैं हमारे, हमें गर्व है आपका। आपके परिवार के जो सैनिक हैं, जो देश के सैनिक सैनिक है ना, ये सारी ना न्यूज में और ऐसे बातें अच्छी लगती हैं। बाकी ऑन रियलिटी में कोई कुत्ते के बारे नहीं जानता देश के सैनिक को, जहाँ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसको सिर्फ डिबेट में ये देश का सैनिक हाईलाइट किया जाता है कि हमें देश का सैनिक बड़ा हमें बड़ा गर्व है, या ये है। एंड ऑफ द डे देश के सैनिक को कोई नहीं पूछता। मेरी यूनिट से यहाँ से लेटर गए हुए हैं, लेकिन उनके लेटर के जवाब लेटर आगे ऑन ग्राउंड कोई एक्शन नहीं हुआ था। जी जी कोई नहीं भैया, आप टेंशन मत लीजिए। अब आप परेशान हो गए हैं वहाँ पे, आप आपने जो पहले भी हमसे बात की, आपने कहा मैं छुट्टी लेकर तुरंत वापस आ रहा हूँ। छुट्टी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी अथॉरिटी से जी कि अगर वो मुझे भेज दें तो मैं ऑन ग्राउंड अपनी मदर का हाल पता करूं। उनकी बाजू चल नहीं रही है, पता नहीं आप नहीं भैया जी, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं, आपकी माता जी के साथ हैं। हम डीएसपी साहब को भी कहेंगे, एसपी साहब को भी कहेंगे, इस पर तुरंत कार्रवाई हो कि ज़्यादा मसला ना हो। यहाँ पर जान भी किसी की जा सकती थी। आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं, हम पूरी मदद करेंगे जहाँ तक हमारी हो सके। धन्यवाद भैया जी, जानकारी आप हमारे साथ साझा करने के लिए। ये हैं उन माताजी के पुत्र जो इस समय सेना में हैं, हिसार में ये ड्यूटी कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। और देश की रक्षा ये कर रहे हैं, इनकी माँ के साथ आज क्या हो रहा है, बड़ी अफसोस की बात है। किस टूटे हुए दिल से इस हमारे वीर जवान ने बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि मेरा भी विश्वास उठ गया है। ये सिर्फ किताबी बातें हैं। आज सैनिकों के साथ, सैनिकों के परिवार के साथ क्या हो रहा है, ये साफ तौर पर देख रहे हैं। हमारे यूनिट से भी लेटर पे लेटर गए हैं, लेटर का जवाब आ जाता है, वो भी आता है नहीं आता, उसके बाद कार्रवाई कोई नहीं होती। हमें नहीं पता किस बात को लेकर इशू है। अगर दूसरा पक्ष हमें देख रहा है, अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम आपकी बात भी रखेंगे, पर जो प्रूफ है हमारे पास, जो तथ्य हैं आपके पास, इसे तो झुटलाया नहीं जा सकता है। अरे समझिए, ये ज़मीनें जायदादें यहीं पर रह जानी हैं, जाने हैं आगे जाकर भगवान के आगे। जब इस दुनिया से हम अलविदा कह देंगे, हर एक को जाना है, चाहे कोई राजा महाराजा हो, वो भी चले गए, आज उनकी नाम रह गए हैं, उनके कार्य रह गए किए हुए। अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई मंत्री है, कोई भी है, आम इंसान है, कोई बड़ा रसूखदार है, हर एक ने एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। चाहे उसने करोड़ों की जायदाद बनाई हो, चाहे लाख की हो, चाहे 1 रुपये की हो। तो फिर क्यों लालच करना है ऐसी चीज़ों का। यानी अपने ही घर की, अपनी ही ताई जी को इस तरह से, बुरी तरह से मारना, हम आखिर समाज में क्या संदेश दे रहे हैं। और वो व्यक्ति जो समय हमारे देश की रक्षा के लिए नौकरी कर रहा है, यानी अपनी सेवा दे रहा है, जवान है हमारे देश का, फौज से है, सैनिक है हमारा, और उसके परिवार के साथ ऐसा हो, ये कतई सही नहीं है। हम यहाँ के जो एसपी हेडक्वार्टर हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, एसडीपीओ निखिल गोगना आरसपुरा उनसे भी निवेदन करते हैं, एसएचओ आरसपुरा से भी निवेदन करते हैं, इस केस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर हो जिन्होंने एक महिला को, हम नहीं जानते कि क्या शायद कईयों को हमारी ये वीडियो भी अच्छी ना लगे अगर उस पक्ष ने हमें देखा हो, पर जो वीडियो सामने आया वो झूठा तो नहीं है ना। एक बुजुर्ग को मारना, आप खुद ही बताइए, एक बुजुर्ग को, महिला को मारना जिसकी उम्र 70 साल है, और वो महिला साथ में, देखिए उस जो जिस महिला को मार रहे हैं अपनी ही यानी कि चाची को, यानी ताई को, और उनकी बहू भी, उस व्यक्ति की बहू भी साथ में है, वो भी तो एक महिला है, उन्हें भी थोड़ा सा भी लिहाज नहीं आया कि मेरी ताई है, यानी ताई सास है मेरी, तो इस तरह से हम मार रहे हैं उसको। अरे आप भी महिला हैं, थोड़ा तो लिहाज कीजिए, थोड़ा तो इंसानियत दिखाइए। लोग तो चलते हैं, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। अगर जानवर कोई गिरा हो उसे भी पानी पिलाते हैं, उसे भी कहते हैं, धूप में क्यों कहा जाता है, इस समय गर्मी के ज़्यादा प्रचंड प्रकोप से आप लोग जो भी हैं जीव जंतुओं के लिए घरों के बाहर पानी लगा दीजिए। अरे ये तो इंसान है, फिर भी ये तो जीती जागती महिला है। और देखिए उस भाई का क्या हाल है जो इस समय वहाँ पर है, अपनी ड्यूटी पर है।
यानी ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होना एक बड़ी शर्म और अफसोस की बात है हम सब के लिए कि हमारे एक सैनिक भाई की माँ के साथ, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। अभी हमने पूरी वीडियो तो आपको दिखाई नहीं, जो वीडियो बना रहे थे दूर से उन्हें भी मारने का प्रयास किया है। क्या ये इंसानियत है? कई बार ऐसा भी होगा, दूसरी पार्टी वाले लोग भी हमें नीचे गालियां देंगे, हमें धमकियां भी आ सकती हैं, क्योंकि ज़मीनी विवाद के मसले ही ऐसे होते हैं। तो जनाब, जब हमारे पास कोई भी आएगा, आप भी आइए, हमने तो खबर बतानी है और जो तथ्य के आधार पर होगा, ऐसे नहीं हम बताएंगे। जो वीडियो हमारे पास आया उसी आधार पर हमने बताया। ये देखिए, एक माँ को एक औरत को, जो 70 वर्षीय बुजुर्ग है, जिसका बेटा फौज में नौकरी कर रहा है, हिसार में है, वो तड़प रहा है बेटा, आपको सुनाया हमने उसकी, वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा करता, कोई हमारा लिहाज नहीं करता। ये सिर्फ किताबी बातें हैं। यानी आज तक अगर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की होती, इनका इतना मनोबल ना बढ़ता कि ओपनली हमारी माँ जी को, माता जी को इस तरह से। सुनिए, वो बच्चा, वो भाई जो हिसार में है, उसकी माँ की जो वीडियो उन तक पहुँची है, तो क्या हालत हुई होगी उस बच्चे की। वो कह रहा है मेरी माँ की बाजू काम नहीं कर रही। अब स्थानीय लोगों द्वारा हम उनका शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हम तक ये वीडियो लाया, जिन्होंने सच लाया और हमने वो सच आप तक रखा। हम एसएसपी जम्मू से जो डॉक्टर विनोद कुमार, उनसे भी निवेदन करते हैं, सर आपके काम से आपको सराहा जा रहा है, आपका नाम है, आपके काम, आपने जो काम कर दिखाए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप इस केस में भी इंटरवीन कीजिएगा। इस माँ को और उस भाई को, उस बेटे को जो इस समय अपनी देश की सेवा के लिए गया हुआ है, उसकी सेना में काम कर रहा है वो, तो उसके साथ इंसाफ होगा। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, ऐसे लोगों को ज़रा भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए। और देखिए, महिला साथ में, देखिए इस वीडियो में महिला कैसे, यानी अपनी ही चाची ताई सास को, ये महिला भी आपको भी पूरी वीडियो हमने बताया नहीं, दराटियां लेकर जो जैसे घास काटते हैं, वो आके उनको मार रही है, वो भी मार कर अपना पति उसको मार रहा है। कल को जनाब, ये जो हाथ खुले हैं ना इस व्यक्ति के, मैडम जो आपकी पत्नी है इनकी, वो कल को ही हाथ आपकर भी खुल सकते हैं। इंसान का जब हाथ खुल जाए ना, वो फिर नहीं देखता, चाहे वो ताई हो, कल को वही हाथ अपनी माँ पर भी खुल सकता है, कल को वही बात अपनी पत्नी पर भी, अपनी बेटी पर भी खुल सकता है। फिलहाल आपने आपको ये दृश्य पूरे बताए। ये दृश्य है आरसपुरा सुचेतगढ़ के फलोरा विलेज के गांव के, जहां पर ज़मीनी विवाद को लेकर माँ है अकेली अपनी ही ताई पर, उनके यानी के देवर के बेटे ने और बहू ने, आप देखिए किस तरह से बर्बरता की है। आप लोग भी देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रखिएगा, और किस तरह से इन लोगों पर शिकंजा कसना चाहिए, ऐसे लोगों पर जो ज़मीनों के पीछे रिश्तों का लिहाज भूल जाते हैं, जो ज़मीनों के पीछे किसी की भी जान लेने को आमादा हो सकते हैं। फिर भी हम कहेंगे जाते जाते कि जो लोग, जो दूसरी पार्टी अगर देख रही है, प्लीज़ हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप भी, आपके पास सच है कि आपने क्यों मारा, आपके पास तथ्य हैं, जस्टिफिकेशन है, आप ज़रूर हमारे माध्यम से अपनी बात भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल हर एक के लिए। कल को ये मत कहिएगा उस माँ की आपने बात रखी जिसको आप पीट रहे थे। अरे जानवरों को भी इंसान ऐसे नहीं पीटता, थोड़ा तो लिहाज कीजिए, थोड़ा तो इंसानियत रखिए। कल को भगवान ना करे आपकी बेटी भी होगी, अगर वो भी कहीं शादी करके जाएगी या आपकी बहन होगी, उसको कोई ऐसे पीटेगा तो आपके दिल में कैसी तकलीफ़ होगी। उस बेटे को देखिए जो इस समय ड्यूटी कर रहा है, किस तरह से वो तड़फ रहा था, किस तरह से वो रो रहा था, किस तरह से वो निराश हो चुका था। अब देखना ही है पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करती है। आप ज़रूर अपने कमेंट्स, सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उस 70 साल की बुजुर्ग महिला को और उस बेटे को जो इस समय अपनी ड्यूटी दे रहा है देश की सेवा के लिए, उसे इंसाफ मिल सके। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ, मिले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।